हेलो दोस्तों, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं जो कि जुड़ा हुआ है नेवी एसएसआर डबल ए 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें आप उसी तरह के क्वेश्चंस पाएंगे जिस तरह के एग्ज़ाम में मीन्स क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम पैटर्न पर ही ये हमारा प्रैक्टिस सेट का होगा, बेस्ड होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, यह आज इंग्लिश का है। इसी तरह मैं और सारे सब्जेक्ट्स का जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट मैं डालता रहूँगा और आप लोग उसके थ्रू जाकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकते हैं और इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है। सबसे पहले आप जो है मैं स्लाइड जब लाऊंगा तो आप वीडियो स्टॉप करके उसमें पहले अपने ऑप्शंस को चूज कर लीजिएगा, फिर आफ्टर दैट आप जो है आंसर्स देखिएगा। देखते हैं कि आप कितना अच्छा करते हैं, ये अपने आप में आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 5 क्वेश्चंस पैराग्राफ से भी आते हैं। तो पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको नहीं करा रहा हूं क्योंकि पैराग्राफ मैं जो है अलग से करा दूंगा। ठीक है, पैराग्राफ के जो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोला जाता है, वो मैं नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे बिना देरी किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या करना है हमें 6 to 8, इसके लिए डायरेक्शन दिया है। 6 to 8 क्वेश्चंस के लिए क्या है, स्पॉट द एरर। ठीक है, हमें एरर डिटेक्ट करना है इसमें कि किस पार्ट में क्या है एरर है। ठीक, तो चलिए डिटेक्ट करते हैं। तो पहला है कि द कैंप बिसाइड आवर्स हैज़ बीन बिल्ट इन 1966 बाय जॉन्स ब्रदर्स। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द कैंप बिसाइड आवर्स, जो कैंप हमारे कैंप के बगल बनाया गया। ठीक, जो कैंप हमारे कैंप के बगल है, हैज़ बीन बिल्ट इन 1966 बाई जॉन्स ब्रदर, 1966 में जॉन्स ब्रदर के द्वारा बनाया गया था। तो अब यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ठीक, पास्ट टेंस कैसे पता चला, यहाँ दिया है कि जो बिल्ट किया गया था 1966 में, किसके द्वारा, जॉन्स ब्रदर के द्वारा। तो जब ये 1966 में बताया गया था तो ये पास्ट टेंस का हुआ। ठीक, और पास्ट टेंस में हमें पता है कि ये क्या है, ये एक परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में हमें पता है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, ना कि हैज़। हैज़ जो है हमारा, हैज़ या हैव जो होता है ये हमारा प्रेजेंट टेंस का होता है। ठीक, ये होता है प्रेजेंट टेंस का और ये होता है हमारा पास्ट टेंस का। ठीक, तो यहाँ पर यही गलती है, इसमें जो है इसने प्रेजेंट टेंस दे दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, मीन्स किस पार्ट में गलती है, हैज़ बीन बिल्ट वाले पार्ट में। तो इसमें देखिए कौन सा सी ऑप्शन देखिए दिया है, हैज़ बीन बिल्ट इन 1966। तो ये हमारा पार्ट गलत है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैड बीन बिल्ट इन 1966। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। ठीक, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। ठीक, ये भी क्या हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव बीन, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, कितने देर से, 2 घंटे से। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए क्या होता है, जो सिंस और फॉर का यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिंस एंड फॉर का यूज, सिंस और फॉर, सिंस होता है एंड फॉर होता है। ठीक, सिंस क्या होता है, हमारा डेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। ठीक, डेफिनिट टाइम, और ये फॉर जो होता है हमारा, ये इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। ठीक, डेफिनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, कहीं दे दिया मंडे, ठीक है, डेज के नेम से। ठीक, या फिर मंथ के नेम से। ठीक, मंथ के नेम से, डेज के नेम से, या फिर कह सकते हैं कोई ईयर का नेम दे दिया, जैसे 1966 है, ईयर का नेम 2012 हो गया, 2019 हो गया, कुछ भी ईयर का अगर जो दे दिया नोटेशन तो वहाँ पर क्या हो गया, वो एक डेफिनेट टाइम हो गया। ठीक है, तो वो सेंस हो जाता है। इनडेफिनेट में क्या होता है, कोई टाइम दे देगा। ठीक है, 2 बजे, 3 बजे, या फिर कोई कह देगा सुबह, दोपहर, शाम, रात, कुछ भी कह सकता है। तो हमारा क्या होता है, फॉर यूज होता है हमारा
इनडेफिनिट टाइम के लिए, एंड सिंस यूज होता है हमारा डेफिनिट टाइम के लिए। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। तो ये 2 आवर्स क्या है, एक इंडेफिनिट टाइम है। 2 आवर्स दिन का है, रात का है, या फिर मंडे का है, संडे का है, किसका है ये पता नहीं है, इसलिए 2 आवर्स जो हमारा क्या है, इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर सिंस ना आके क्या आना चाहिए था, फॉर आना चाहिए था, इसलिए गलती किस पार्ट में है, सिंस वाले पार्ट में, यानी सिंस 2 आवर्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए सिंस 2 आवर्स कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन मीन्स सिंस 2 आवर्स वाले पार्ट में हमारा क्या है, एरर है, यहाँ पर फॉर होना चाहिए था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एरर का ही, वो भी है क्योंकि 6 to 8 तक एरर है। एन आइडिया वॉज वर्थ नथिंग इफ़ इट हैज़ नो चैम्पियन। ठीक, इसमें कह रहा है कि कोई आइडिया बेकार होता है अगर आपके पास कोई चैम्पियन नहीं है। ठीक है, विजेता नहीं है। ठीक, कहीं भी आप कह सकते हैं, किसी खेल वेल की बात कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, एन आइडिया वॉज वर्थ नथिंग इफ़ इट हैज़ नो चैम्पियन। अभी मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो बेकार होता है अगर आपके पास कोई चैम्पियन नहीं है। तो ये एक क्या है, एक जनरल सेंटेंस है। ठीक है, जनरल सेंटेंस है। ठीक, जनरल सेंटेंस हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक, हमेशा, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी ना कहें यदि आप मतलब आपके पास कोई आइडिया था वो बेकार है अगर जो आपके पास चैम्पियन नहीं है, तो ऐसा ये एकदम बेकार बेहुदा लगेगा। इसलिए हमारा प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या होता है, कोई भी जनरल सेंटेंस जो जनरल बातें की जाती हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमारा, इसमें कौन सा एरर रहेगा, यहाँ पर वाज वर्थ नथिंग ना आके क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। इस वाज की जगह पे हमारा इज आना चाहिए था। ठीक, तो राइट आंसर मीन्स जिसमें एरर है वो पार्ट कौन सा है, वाज वर्थ नथिंग, यानी डी पार्ट। जो डी ऑप्शन दिया है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपना अपना देखते रहिएगा कि सही है कि गलत। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स 9 to 12 के लिए। कह रहा है ही हैज़ बीन स्टेइंग इन दिल्ली अ लॉन्ग टाइम। ठीक, अब यहाँ भी देखिए क्या कह रहा है, ये भी एक तरह का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ये कह रहा है अ लॉन्ग टाइम, इसमें भी आ गया बात वही। अ लॉन्ग टाइम क्या है, एक कह सकते हैं कि एक निश्चित समय नहीं है ना, मतलब ये ए लॉन्ग टाइम कौन सा, लंबा समय की बात कर रहा है ना, कि ऐसा कहा है कि डेफिनेट, ऐसा तो कहा नहीं कि मतलब कह सकते हैं या 2 घंटे या 5 घंटे, ऐसा भी नहीं कहा गया, वो भी नहीं होता। या फिर ऐसा नहीं कहा गया कि मैं 2012 से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, कहीं से मंडे से इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं इसने कहा नहीं, या मंडे से ठहरा हुआ हूँ या फिर 2012 से ठहरा हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पर डेफिनेट कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर फॉर लगेगा। ठीक है, टिल और फ्रॉम तो लगना नहीं है, क्योंकि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मीन्स या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, इन सब में कभी भी फ्रॉम या टिल नहीं आता। आता क्या है, फॉर आएगा या सिंस आएगा। ठीक है, फ्रॉम टिल ये सब सिंपल टेंसेस में आ सकते हैं। ठीक है, इन सभी टेंसेस में नहीं आएंगे। ठीक, तो ये थी क्या है, ये इसकी बेसिक बात थी जिसमें आप ध्यान देना है। ठीक, तो फॉर हमारा क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन्स इज़ अ मेंबर ऑफ आवर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये वोकैब से रिलेटेड फिलअप है। अगर आप वोकैब जानते हैं तो आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, जॉन्स इज़ अ मेंबर ऑफ आवर, मतलब जॉन एक मेंबर है किसका, अब आवर कुछ भी हो सकता है इसके बाद। देखिए अब मैं इसके ऑप्शंस पे जाता हूँ तो उसको बताता हूँ कि क्या क्या दिया गया है। कूप, इसको क्या पढ़ेंगे, कूप पढ़ेंगे। तो कूप मीन्स क्या होता है हमारा, कूप मतलब होता है तख्ता पलट, तख्ता पलट होता है। कूप मतलब क्या होता है, तख्ता पलट, यानी आकस्मिक राज्य परिवर्तन हो जाए। ठीक है, वही तख्ता पलट होता है। मीन्स किसी गवर्नमेंट पर या किसी की गवर्नेंस पर अचानक से वायलेंटली तरीके से, इलीगली तरीके से हमला करके हथिया लेना। ठीक है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक, जब किसी स्टेट में ऐसा हो जाता है, जैसे पाकिस्तान में होता रहता है। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, काउंटर दिया है। अब काउंटर अगर जो ये नाउन होता, ठीक है, अगर ये नाउन है तो काउंटर मतलब जो दुकान उकान में या जो शॉप्स में होता है वहाँ पर जो काउंटर होता है वो काउंटर हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये वर्ब है तो इसमें हम क्या, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, पलट या विरोध करना होता है। ठीक है, विरोध करना या पलट,
ठीक है। तो काउंटर का मतलब क्या हुआ, अगर जो काउंटर, ठीक है, अगर जो काउंटर हमारा क्या है, अगर काउंटर हमारा नाउन है तो वो शॉप्स पे जो काउंटर्स होते हैं उसको कहेंगे, एक तरह से आप टेबल कह सकते हैं। अगर जो ये वर्ब है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, विरोध करना, ठीक है, विरोध करना, ठीक। चलिए अब सी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, सी ऑप्शन है काउंसल, इसको क्या पढ़ेंगे, काउंसल, और डी ऑप्शन भी काउंसल पढ़ा जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, होमोनिम्स हैं। अब इस काउंसल का मतलब क्या होता है, सलाह। इस काउंसल का मतलब होता है, सॉरी, इस काउंसल का मतलब होता है समिति, ठीक है, समिति या परिषद कह सकते हैं, समिति या परिषद कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। और जो ये काउंसल दिया गया है, ये काउंसल जो है, इस काउंसल का मतलब होता है हमारा सलाह या परामर्श, ठीक है, सलाह या परामर्श, ठीक। तो काउंसल एक काउंसल है जिसका मतलब क्या होता है, समिति, एक काउंसल का मतलब, और एक काउंसल का मतलब परामर्श या सलाह होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा। जॉन जो है एक मीन्स मेंबर है किसके, हमारी समिति का मेंबर है, क्योंकि वो कोई सदस्य है अगर जो, तो समिति का सदस्य होगा, ना कि वो किसी मीन्स सलाह का तो सदस्य होता नहीं। ये सब क्या चीज़ें हैं, एक सलाह है तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज हैं कह सकते हैं, एडजेक्टिवल चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों का यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, सी काउंसल, ठीक। चलिए चलते हैं, अगला वर्ड मीन्स अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ मैन फ्रॉम आवर विलेज हैज़ बीन नॉमिनेटेड द रूलिंग पार्टीज कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, ठीक। इसमें कह रहा है कि अ मैन फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गांव का एक आदमी, ठीक है, गांव से आदमी, हैज़ बीन नॉमिनेटेड, ठीक है, चुना गया या नॉमिनेट किया गया, नामित किया गया है, द रूलिंग पार्टीज कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, ठीक है। रूलिंग पार्टी जो है उसका कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए, कोई पोस्ट होगी उसके लिए, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। फॉर हमारा किस लिए यूज होता है, फॉर हमारा यूज होता है के लिए, ठीक है, किसी चीज़ के लिए अगर जो कुछ है तो उसके लिए हमारा क्या होता है, फॉर यूज होता है। इन जो यूज होता है किसी में से रिलेटेड होता है, टू होता है किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए, ठीक है। के लिए इसका भी मतलब होता है, लेकिन डिनोटेशन अगर जो कहीं कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को दिखा रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, टू का यूज कर रहे हैं। एज जो होता है ये की तरह, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे आप जो है क्या, आप जब सेलेक्ट होंगे तो आप किस तरह के कहेंगे, तो आप एक मीन्स कह सकते हैं सैनिक, एज अ सेलर, एज अ सेलर सेलेक्ट होंगे नेवी एसएसआर में, ठीक है। तो वही एज अ सेलर मीन्स सेलर की तरह आप पोस्टेड होंगे, ठीक है। तो उसी तरह ये जो आदमी था ये चुना गया किसके लिए, नॉमिनेटेड एज द रूलिंग पार्टी कैंडिडेट, रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वो जो है नॉमिनेट किया गया, ठीक है, यानी चुना गया, नॉमिनेट किया, नामांकित किया गया, यानी किसकी तरह, रूलिंग पार्टी की तरह, रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट की तरह, ठीक। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, एज होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वी गेट मिल्क फ्रॉम, अब देखिए वी गेट मिल्क फ्रॉम, इसमें आ गया है कि हम लोग मिल्क पाते हैं, ठीक, पाते हैं, फ्रॉम द कहाँ से, डेयरी से पाते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो थोड़े कठिन दे दिया गया है। ये इसलिए दिया गया कि आप जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत लगा दें, स्पेलिंग को ना ध्यान देते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इस, ये क्या है, डेजी, डेजी मतलब क्या होता है, डेजी एक वो होता है ना, मीन्स गुलबहार का पेड़ होता है, गुलबहार फ्लावर होता है ना, गुलबहार, उसका मीन्स डेजी मीन्स क्या होता है, गुलबहार, ठीक है। डेली मतलब तो आप जानते हैं प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन होता है। डायरी, डायरी मतलब तो जानते हैं, मीन्स नोटेड, नोटबुक कह सकते हैं एक तरह से आप, ठीक है, या दैनिकी इसको कहा जाता है। डायरी की शुद्ध हिंदी क्या होती है, दैनिकी, ठीक है, दैनिकी कहा जाता है। और ये डेयरी का मतलब तो होता है दुग्धशाला, यानी कि हम कहाँ से दूध लाते हैं, वी गेट मिल्क फ्रॉम द डेयरी, दुग्धशाला से ही तो हम दूध लाएंगे, यानी कि डेयरी से ही लाएंगे, यानी डी ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर है। अगला हमारा क्या है, सेंडिंग ईमेल इज़ अ फास्ट वे टू कम्युनिकेट, ठीक है, मीन्स इसका कहने का ये है
कि जो ईमेल सेंड किया जाता है, कम्युनिकेट विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कम्युनिकेट करने का सबसे तेज़ जो तरीका है वो क्या है, ईमेल है। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या है, आर्टिकल चूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप, बहुत आसान है। ईमेल या फिर कोई चीज़, आप ईमेल तो सेंड नहीं करते हैं, सेंड क्या किया जाता है, ईमेल के थ्रू कोई मैसेज सेंड किया जाता है। इसलिए ये जो सेंडिंग ईमेल लगा है, इस ईमेल के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है, ये हमारा क्या है, कह सकते हैं ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट मतलब कि इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल लगता है जिस चीज़ पर हमें ज़्यादा जोर देना हो, जैसे द प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, द पीएम हो गया, या फिर आ मैंगो, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि ए ईमेल, सेंडिंग आ ईमेल। ठीक है, ईमेल तो सेंड नहीं कर रहे हैं आप, मैसेज सेंड करेंगे, तो यहाँ पर अगर जो मैसेज होता तो वहाँ उसके पहले आर्टिकल लग सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। एक ये कह सकते हैं माध्यम दिया गया है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बस यही है। चलिए, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, 14 और 15 क्वेश्चन जो हैं हमारे, 14 एंड 15 क्वेश्चन, ये वन वर्ड से हैं। ठीक, तो पहला है कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। ठीक, एक ऐसा आदमी जो अपने आप को यह दिखाता है जो कि वह है ही नहीं। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वर्ड में उसे हम कहते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मीन्स क्या होता है हिंदी में, पाखंडी। ठीक है, हाइपोक्राइट मतलब क्या होता है, पाखंडी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पाखंडी कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में हाइपोक्राइट। ठीक, अब यहाँ पर आपको और ऑप्शंस जो दिए हैं, लायर मतलब तो आप जानते हैं झूठा होता है, एक्टर मतलब अभिनेता होता है, एंड टर्न कोट मतलब क्या होता है, टर्न कोट होता है अ पर्सन हु डिजर्ट्स वंस पार्टी। ठीक है, किसी कारण की वजह से या फिर किसी के अलग, मीन्स ऐसा आदमी जो किसी की पार्टी को या किसी के साथ को क्या है, छोड़ देता है, किसी दूसरे कारण के कारण, या किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे का साथ लेने के कारण। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे हम, टर्न कोट कहेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं दल बदलू, हिंदी में एक वर्ड में आप क्या कहेंगे, दल बदलू। ठीक, जो दल बदलता हो उसे क्या कहेंगे हम, टर्न कोट कहेंगे। ठीक, तो याद कैसे करेंगे कि कोट जो है हमेशा जो टर्न करता रहे, बदलता रहे, उसे टर्न कोट कहते हैं, यानी कि अ पर्सन हु डेजर्ट्स वंस पार्टी, और मीन्स काज, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर डी है, हाइपोक्राइट। ठीक, अगला वर्ड है हमारा, अगला सेंटेंस है टू पुट टू एंड टू टुगेदर। ठीक है, पुट टू एंड टू टुगेदर, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है अंडरस्टैंड। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। मतलब किसी सच्चाई को, किसी चीज़ के सच्चाई को आप जो दिए गए इन्फॉर्मेशन है या फिर आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे क्या है, समझ जाना। ठीक है, तो टू पुट टू एंड टुगेदर का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड एक्यूरेटली। ठीक है, अंडरस्टैंड एक्यूरेटली बाय गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अंडरस्टैंड एक्यूरेटली बाय गिवन इन्फॉर्मेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस मतलब आपके पास जो नॉलेज है उसी नॉलेज के अनुसार आप जो है उस चीज़ का की सच्चाई को पता, मतलब समझ ले रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मतलब, टर्न कोट का मतलब। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, जान गए कि अंडरस्टैंड हो जाएगा, इसका मीन्स टू पुट टू एंड टुगेदर का मीन्स अंडरस्टैंड, और इसके ऑप्शंस बहुत आसान है, इसलिए ऑप्शन मैं नहीं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया गया है कि चूज अल्टरनेटिव्स व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम एंड फ्रेज हमको दिया गया है, उसका मीनिंग याद करना है हमको, मतलब पता करना है। ठीक, अब चलिए देखते हैं। दिया गया है कि हिज फ्रिक्वेंट जर्नीज आर टेलिंग अपॉन हिज हेल्थ। ठीक है, उसकी जो फ्रिक्वेंट मीन्स लगातार जो जर्नी है, यात्रा है, आर टेलिंग अपॉन हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ के बारे में। अब टेलिंग अपॉन का जो मीनिंग होगा वो बताती है। ठीक है, अब देखिए टेलिंग अपॉन मीन्स क्या होता है, टेलिंग अपॉन मीन्स होता है, टेलिंग अपॉन मीन्स होता है हमारा कि अफेक्टिंग। टेलिंग अपॉन मीन्स एक उस वर्ड में मैं कहूँ तो इसका मीन्स होता है अफेक्टिंग बैडली।
ठीक है, क्या होता है, अफेक्टिंग बैडली, ठीक है, रिलेटेड होता है ये हेल्थ से बेसिकली, ठीक। तो अफेक्टिंग बैडली होता है, इसका मीन्स क्या होगा हमारा, अफेक्टिंग बैडली। और अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हिज फ्रिक्वेंट जर्नी आज टेलिंग अपॉन हिज हेल्थ, इसका मतलब क्या है, उसकी लगातार यात्रा जो है उसके हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, अफेक्ट कर रहा है, यानी कि उसका हेल्थ जो है ख़राब हो रहा है उसकी लगातार जर्नी के कारण। तो इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन, अफेक्टिंग। अफेक्टिंग वही मैंने बताया ना, अफेक्ट बैडली यानी कि अफेक्टिंग बैडली, ठीक है। अब इसके अदर ऑप्शंस जो हैं, बी ऑप्शन क्या है, थ्रेटनिंग, इन्फॉर्मिंग, इम्प्रूविंग। थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है, भयावह, डरावना होता है। इन्फॉर्मिंग मतलब तो जानते हैं आप, इन्फॉर्मिंग जो आपके इन्फॉर्मेशन के लायक हो वो इन्फॉर्मिंग हो। एंड इम्प्रूविंग मतलब अपनी चीज़ों को सुधारना, ये हो गया इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्रूविंग, ठीक। अगला हमारा क्या, माई किथ एंड किंग कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, किथ एंड किन का मतलब होता है हमारे रिलेटिव्स, ठीक है। किथ एंड किन का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव्स होता है किथ एंड किन का मतलब, ठीक। किथ एंड किन का मतलब क्या होगा, रिलेटिव्स। हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, किथ एंड किन कहते हैं। कलीग्स मतलब क्या होता है, सहपाठी या साथ काम सहकर्मचारी कह सकते हैं। नाइस एंड नेफ्यू मतलब भाई एंड भतीजा होता है, मैंने भतीजा एंड भांजी कह सकते हैं। फादर एंड मदर मतलब तो जानते हैं आप सब, ठीक। तो इस ऑप्शन मीन्स 16 वाले क्वेश्चन 16 वाले के लिए हमारा ए ऑप्शन राइट है एंड 17 के लिए डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि 18 एंड 19 के लिए हमको क्या दिया गया है कि इम्प्रूवमेंट करना है, जो अंडरलाइन दिया गया है, मीन्स ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। अगर जो नहीं इम्प्रूव करना है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट चूज कर लेना है, ठीक। तो 18 कह रहा है कि नो इकोनॉमिस्ट कैन एक्यूरेटली फॉरसी वेदर टैक्स विल गो अप और डाउन। मतलब क्या है इसका, इकोनॉमिस्ट मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्री जो होते हैं, ठीक। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि नो इकोनॉमिस्ट कैन एक्यूरेटली, कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं एकदम से, मतलब एक्यूरेटली मतलब एकदम से। अब फॉरसी मतलब क्या होता है, फॉरसी मतलब होता है क्या, अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना, ठीक। फॉरसी मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। कोई भी मीन्स अर्थशास्त्री टैक्सेस के ऊपर जाने और गिरने को का सही अनुमान नहीं लगा सकता एकदम से, ठीक, यही इसका मतलब है। तो फॉरसी मतलब क्या होता है, अनुमान, ठीक। तो यहाँ पर ये तो क्या है, राइट दिख रहा है। ये सेंटेंस हमको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत, क्योंकि फॉरसी पर ही इसने क्या किया, अंडरलाइन किया है। और ये बात सही है कि अगर जो टैक्स ऊपर नीचे जा रहा है तो कोई भी उसको क्या है, अनुमान सही से नहीं लगा सकता एकदम एक्यूरेट, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एक सही सेंस दे रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि इस ये कोई गलत वर्ड यूज कर लिया है जिसकी वजह पे, जिसकी जगह पे हमें सही वर्ड यूज करना था। तो यहाँ पर हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन क्या है, ऑब्विएट। ऑब्विएट मतलब क्या होता है, ऑब्विएट मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, बचना या छुटकारा पाना होता है, बचना या छुटकारा पाना, ठीक है, छुटकारा पाना। एंड एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना होता है, और इसका सिनोनिम है क्या, एंटीसिपेट मतलब भी यही होता है, ठीक। तो इस तरह से हमने 18 क्वेश्चन कर लिया। 19 क्वेश्चन क्या है हमारा, 19 क्वेश्चन कह रहा है जर्नलिज्म एंड मेडिसिन वुड बी टू ऑफ हिज कैरियर ऑप्शन, ठीक है। मतलब कि पत्रकारिता और चिकित्सालय या चिकित्सक जो होता है वो हम किसी की बात कर रहा है, उसका एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वुड बी जो यूज हुआ है ये नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वुड बी है ये पास्ट टेंस का है, ठीक है, पास्ट टेंस में यूज होता है। और जब किसी की कैरियर की बात की जाती है तो हमेशा वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, क्योंकि कैरियर जब किसी का बना नहीं रहता तभी कैरियर की बात की जाती है, और वो हमेशा क्या रहेगा, फ्यूचर टेंस में रहेगा। तो वुड बी की जगह पे क्या होगा, विल बी होगा, ठीक है। माइट भी हो नहीं सकता क्योंकि ये एकदम श्योर होता है, एंड कुड बी जो है ये भी क्या हमारा पास्ट टेंस पे होता है, इसलिए हमारा विल बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, कह रहा है कि 20 to 23 तक सिनोनिम और एंटोनिम हमें दिया गया है, उसका बताना है हमें, ठीक। अब चलिए
करा है 20 क्वेश्चन कि चूज़ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये क्या है, सप्रेस दिया है। सप्रेस का हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सप्रेस मतलब क्या होता है, दबाना, ठीक है, दबाना, छिपाना, दबाना होता है छिपाना, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सप्रेस हमारा एक वर्ब है, ठीक है। अब इसका हमको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस पे आते हैं। कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, संचार यानी कि संवाद करना, ठीक। कन्वे मतलब क्या होता है, कन्वे मतलब भी क्या होता है हमारा क्या कहते हैं, भेजना, ठीक है। कन्वे मतलब कि भेजना। और कभी कभी क्या होता है, ग्रुप में कन्वीनियंस होता है, तो यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो भी एक तरह का कन्वे ही होता है, ठीक है। एंड एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना होता है, अपने आप को एक्सप्रेस मतलब करना यानी व्यक्त करना। एंड कर्व जो हमारा क्या है, ये राइट आंसर है। मीन्स कर्व मतलब भी हमारा क्या होता है, सप्रेस होता है, दबाना होता है, छिपाना होता है, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसके लिए हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है रिलक्टेंट। इसके लिए भी हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो रिलक्टेंट मीन्स क्या होता है, रिलक्टेंट मतलब होता है हमारा क्या, जो क्या हो, मीन्स थोड़ा अनिच्छुक हो, ठीक है। क्या है, अनिच्छा होता है, अनिच्छा, अनिच्छुक कह सकते हैं, ठीक। तो रिलक्टेंट हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनिच्छु या अनिच्छक, ठीक है। तो इसके लिए और सिनोनिम्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं क्या, हेजिटेंट कह सकते हैं, हेजिटेंट हो गया, या फिर लोथ, एक वर्ड है लोथ, साई, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो अब इसका हम इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला क्या है, अनविलिंग, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अनविलिंग मीन्स अनिच्छा से, बिना अपनी इच्छा के, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अनविलिंग कहते हैं। एंड ईगर मतलब क्या होता है, ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक, क्या होता है, ईगर मतलब क्या होगा, उत्सुक, ठीक है। ईगर मतलब उत्सुक। पैसियोनेट मतलब क्या होता है, पैसियोनेट मतलब होता है उत्साही जो हो, ठीक है, उत्साही। एंड एंथुजियास्टिक मतलब भी वही होता है, ठीक। यानी पैसियोनेट और इंथुजियास्टिक मीन क्या होता है, उत्साही होता है, जो मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस भी कह सकते हैं, एक तरह से होता है, उसे हम कह सकते हैं इंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान आदमी है, उसे इंथुजियास्टिक या पैशनेट कहेंगे। और ईगर मतलब उत्सुक होता है, जिज्ञासु, उत्सुक, ठीक है। क्यूरियस यूज कर सकते हैं ईगर के लिए, ठीक। अब चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला है हमारा क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या है, डिसऑर्डरली दिया है, यानी डिसऑर्डरली मतलब क्या हो गया, अभी एलवाई है तो ये हमारा क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। और डिसऑर्डरली का मतलब क्या है, बेकार, मीन्स इधर उधर, ठीक है, उथल पुथल करने वाला या उथल पुथल वाला चीज़ें, डिसऑर्डरली, बिना किसी ऑर्डर के, ठीक है, जो है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डरली, जो डिसऑर्डर है उसे ऑर्डरली कर देना, ठीक है। अनमैनेजेबल मतलब क्या होता है, अनमैनेजेबल मतलब होता है जो मैनेज नहीं किया गया हो। अनडिसिप्लिन मतलब भी वही होता है कि जो अनुशासित नहीं है। एंड मेसी जो होता है, मेसी मतलब क्या होता है हमारा, गंदा होता है, अप्रिय होता है, मैला होता है, ठीक। इस तरह से हो गया। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑर्डरली है। और इसके लिए हमारा क्या है, अनविलिंग है, इसके लिए कर्व है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दिया गया है, सीमा सेट टू हर प्लीज़ वेट फॉर मी, ठीक। तो ये सीमा सेट टू हर दिया है, प्लीज़ वेट फॉर मी है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक प्लीज़ दिया है यानी रिक्वेस्ट कर रहा है सीमा, तो यहाँ पर क्या होगा, सीमा रिक्वेस्टेड हर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया और डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बचे दो ऑप्शन ए एंड बी। इसमें रिक्वेस्टेड है, ठीक। अब चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, सीमा रिक्वेस्टेड हर, उसके बाद क्या होगा, टू लगेगा प्लीज़ हटके, उसके बाद क्या होगा, वेट फॉर, और ये जो मी वो होता है, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक। ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसलिए सीमा रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर हर, यानी ए क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा, ठीक। अगला है सेलेक्ट द वन, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस बताना। अगर जो एक्टिव में है तो पैसिव बनाना रहेगा, पैसिव में है तो एक्टिव बनाना रहेगा। इसमें क्या है, सिर्फ आप जो है ये देखिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब
बस, और कुछ नहीं देखना रहता है इसमें। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर जो है तो वो इसका मतलब क्या है, वो पैसिव वॉइस है। अगर जो हैज हैव के साथ नहीं है तो हैज हैव हैड के साथ, ठीक। तो वर्ब क्या होता है हमारा, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेता है, ठीक। अब इसका एक्टिव क्या होगा, वाज की जगह पे आप क्या यूज कर लेंगे, ये क्या है, एक सिंपल पास्ट टेंस का है ना पैसिव, तो इसका जब एक्टिव बनाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट के साथ सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो जिसमें डिड है वही हमारा क्या है, राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन क्या है हमारा, राइट आंसर। आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पंक्चुएट द सेंटेंसेस, ठीक है। हमें पंक्चुएट करना है ये सेंटेंस जो दिया गया है। तो इसमें देखिए आप सीधे, ये सेंटेंस है ही सेड गेट आउट, ठीक, ये गेट आउट। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है, मीन्स डायरेक्ट की बात कर रहा है, डायरेक्ट जो बोला है वही है। तो इसमें क्या पंक्चुएट किया जाता है कि ही सेड, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो दिया गया हो, ठीक है। तो यही होगा हमारा करेक्ट पंक्चुएशन, इसका यही होगा। तो यानी ही सेड कामा, इन्वर्टेड कामा एंड फुल स्टॉप के साथ बंद हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो ये था हमारा नेवी एसएसआर के इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन रेगुलर वे में मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए